जगत प्रिय कर करुणावतार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम सभी भक्तों को हमारे जगन्नाथ कथा उत्सव में आप सबको स्वागतम। तो हमने श्री जगन्नाथ जी की लीलाओं को श्रवण करते आ रहे हैं। हम विशेष करके कल ये श्रवण किए कि किस प्रकार से जगन्नाथ जी जो है एक बुद्धिस्ट उन लोगों के ऊपर भी अपना प्रेम दिखाए कि मेरा सभी मेरे संतान है। हमने ये भी कल चर्चा की कि इस प्रकार से एक भक्त पश्चाताप करता है। जब हम कुछ हमसे कुछ अपराध होती है, कुछ गलतियां होती है, तो उसका पश्चाताप एक प्रकार से प्रायश्चित हो जाती है। पश्चाताप करने से व्यक्ति दोबारा पाप करेगा नहीं। जो व्यक्ति के अंदर पश्चाताप ही नहीं है, वो सोचता है कि ये कोई गलती नहीं है, तो व्यक्ति निरंतर पाप करते रहेगा, अपराध करते रहेगा। तो इसके लिए पश्चाताप की भावना ये भक्तों की भक्ति में क्या है, वृद्धि करने के लिए ये सहायक है भक्तों की भक्ति। कुछ भक्त पश्चाताप करते कि मैं मेरे से नाम जप हो नहीं पाता है, मेरे से सेवा नहीं हो पाती है। तो ये अच्छा पश्चाताप है। जब इस प्रकार से गिल्टी फील करेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो हमारा हृदय से जो है भगवान के प्रति प्रार्थना हो कि हमको इस स्थिति से बाहर निकालिए प्रभु, ऐसे हमको वातावरण दीजिए, हम भक्ति कर पाए। भक्त हर स्थिति में वो कृष्ण का स्मरण करता है, हर स्थिति में। और ऐसा नहीं कि गलती करने पर वो स्वीकार नहीं करता है, भक्त उसको स्वीकारते भी हैं। और सबसे बड़ी बात है, भक्त उसको अपने कर्म तो स्वीकार कर उसका दुख और सुख को भोग भी लेते हैं। तो मेरा कर्म का ये फल है। पश्चाताप और प्रायश्चित, पश्चाताप और प्रायश्चित दोनों चाहिए। अजामिल जी ने अपने जीवन के अंतिम भाव में कितना पश्चाताप किया। ओहो, मैंने एक ब्राह्मण परिवार से ब्राह्मण होते हुए भी कितना नीचे गिर गया, जो मैंने इस प्रकार से इतने पाप में डूब गया। बड़ा पश्चाताप का भावना था। जब यमदूत आए उनको लेने के लिए, विष्णुदूत आकर उनको रक्षा किए, उन लोगों का वार्तालाप सुने इन्होंने, तो बड़ा पश्चाताप का भाव। ओहो हो, मैंने कितना नीचे गिर गया, मैं था ब्राह्मण और मैंने क्या किया, सारा ब्राह्मण तो मेरा खत्म हो चुका है। तो सिर्फ पश्चाताप भी नहीं, प्रायश्चित भी किया वो अपना। क्या प्रायश्चित किए? सब छोड़ के गए, हाँ, हरिद्वार में जाके भजन किए। ये प्रायश्चित है। कभी कभी भक्त सिर्फ पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करने के लिए रेडी नहीं। प्रायश्चित भी कर, प्रायश्चित यानी हम कैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे, इसके लिए हमको प्लानिंग करना चाहिए। कभी कभी कहते हैं हाँ चल रहा है, क्या प्लान है? चलने के लिए, चलाने के लिए तो हम चला सकते, जीवन भर हमारा ऐसे चलता रहेगा, मगर प्लान क्या है? एक स्टूडेंट अपने जीवन में कुछ प्लान्स करता है कि मैं इतने समय पर इंजीनियरिंग खत्म करके, इतने समय पर जॉब ढूंढ के, इतने समय पे विवाह करके, इतने समय पे घर बना के, एक प्लानिंग होती है कि नहीं? एक बिजनेसमैन अपना प्लान करता है, मैं इतना दिनों में इतना पैसा कमा के इतना मैंने मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा। हर एक व्यक्ति अपना प्लान करता है। जब भक्त की बात आता है, नहीं कोई प्लान नहीं, हमारा प्लान होनी चाहिए। मैं 6 महीने में, 1 साल के अंदर मैं नाम में रुचि बढ़ाकर, मैं नाम इतना अच्छे से जप करूंगा, गुरु की शरण लूंगा। 2 साल में दीक्षा लेने के बाद फिर मैं
हाँ, गुरु का ऐसे सेवा करूंगा, भक्तों का ऐसे एक प्लान होनी चाहिए। तो हमने कल देखे कि वो राजा ने इतना प्रायश्चित पश्चाताप किए कि प्रायश्चित के लिए उन्होंने अपना हाथ ही कटवा दिए थे, मगर जगन्नाथ जी के प्रिय थे, इसके लिए जगन्नाथ जी ने दयना दमयक उनके हाथ से जो है वो वृक्ष हुआ और भगवान को बहुत प्रिय था। हाँ, तो हम आज और भी कुछ जगन्नाथ जी की लीलाओं को श्रवण करेंगे। और एक भगवान का गर्भगंजन लीला हुई है। एक उदयन आचार्य करके बड़ा पंडित थे, उदयन आचार्य बहुत पंडित थे, बड़ा शास्त्रों को पढ़े थे, और उन्होंने पढ़ते पढ़ते उनको पता चला कि भगवान को कोई अगर दर्शन करता है जगन्नाथ जी को जगन्नाथपुरी में, तो उसका मुक्ति हो जाती है। उसने शास्त्रों में पढ़ा, अच्छा जगन्नाथ जी की विग्रह को दर्शन करने से मुक्ति हो जाती है, देखते हैं कैसे मुक्ति होता है। चैलेंजिंग मोड में आया जगन्नाथपुरी, उदयन आचार्य आया तो उस दिन अल्टर खुला ही नहीं, अल्टर खुला नहीं, बंद रहा। तो पंडित लोग बोले आज अल्टर बंद है। पंडित लोग सोचे क्यों आज भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं, क्या हो गया। तो सब लोगों ने बहुत प्रयास किए। तो भगवान बड़े पंडित के सपने में आके कहते हैं कि बोले कि एक उदयन आचार्य आया है बड़ा घमंडी, वो ये परीक्षा करना चाहता है कि भगवान मेरा दर्शन करके मुक्ति हो सकती है कि नहीं। ऐसे तार्किक और संशयात्मा, भगवान ने भगवगीता में कहा है संशयात्मा विनश्यति, जो संशय करता है भगवान की लीलाओं में, भक्तों के कार्यों में, शास्त्रों में, वो व्यक्ति का विनाश हो जाता है। भगवगीता में कहे भगवान संशयात्मा विनश्यति, संशय नहीं। संसार के हर चीजों के प्रति हमारा बड़ा श्रद्धा है, बड़ा बड़ा हृदय से मान लेते हैं। आपने टीवी में देखा, टीवी में आया कि देखिए आपके पास जो फोन है वो बेकार है, ये फोन आया है आईफोन 11 प्रो, तो ये फोन आप लोगे आपके जीवन में सुख शांति भर जाएगी, आप इसको पानी में डुबा के निकाल सकते हो, आप इसको ऐसे नीचे फेंकोगे तो भी नहीं टूटेगा, बहुत सारा चीज है। इतना विश्वास हो जाता है हम ले लेते हैं उस चीज को। मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। वही शास्त्र में बताया गया कि भगवान की श्री विग्रह का दर्शन करने से, भगवान की नाम लेने से, भगवान के भक्तों के संगति में आके कथा श्रवण करने से हमारा जीवन का सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, भगवत प्रेम। उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं। संसारी व्यक्तियों की बातों में बहुत विश्वास है। भारत की प्रधानमंत्री बोलेगा कि घर से बाहर निकलकर थाली और डुबडुबी पीटो, तो हम पीटते हैं जाके। अगर वही भक्त कहते हैं नाम जप करो, कोई श्रद्धा नहीं, कोई विश्वास नहीं। भौतिक व्यक्ति, जो आधुनिक व्यक्ति, भौतिक संसार के व्यक्तियों में हमारा बड़ा श्रद्धा है, मगर शास्त्रों में, साधुओं में, गुरु में श्रद्धा नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों का कल्याण बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मगर देखिए हमको विश्वास करनी है तो इस 3 चीजों को ही विश्वास करनी है, शास्त्र, साधु और गुरु। ये हमारा प्रमाण है, वही हमारा प्रमाण है। तो खैर ये उदयन आचार्य बड़ा घमंडी थे, तो भगवान ने बोले कि उसको पहले यहाँ से हटाओ, गेट आउट करो उसको पूरी धाम से। मैं तब तक दर्शन नहीं दूंगा जब तक वो उदयन आचार्य पुरी में रहेगा। पंडित लोग जाके बोले कि भैया तू यहाँ से हट, पहले यहाँ से निकल, तू हमें जगन्नाथ जी दर्शन नहीं दे रहे। बोले क्यों, क्या हो गया। बोले कि आप ये मूड में आए हो कि भगवान परीक्षा लेना चाहते हो, बोले भगवान दर्शन देने से आपका उद्धार होगा कि नहीं, मुक्ति होगी कि नहीं। इसलिए भगवान घमंडी लोगों को दर्शन नहीं देते। भगवान हर एक चीज सहन कर सकते हैं, हर एक चीज, एक चीज कभी सहन नहीं करते हैं, घमंडता, अहंकार। भगवान सब सहन कर लेंगे। कुछ अपराध कर लिए, सेवा अपराध, कभी कुछ नाम अपराध, कुछ अपराध हो जाती है तो भगवान तो ठीक है, मगर घमंड होगा तो भगवान सहन नहीं कर पाएंगे। तो अभी घमंड भौतिक लोगों के अंदर भी घमंड है, कभी कभी भक्तों के अंदर घमंड आता है, नहीं। तो अंतर क्या है, जब कोई भौतिक
व्यक्ति के कर्मी के अंदर अहंकार आता है तो भगवान उसकी अहंकार को बढ़ावा देते हैं, बोलते ठीक है तेरे अहंकार तेरे पास रख। वही अगर कोई भक्त के अंदर कब अहंकार आ जाता है, भगवान भगवान क्या करते हैं, ये तो इसके लिए बाधक है, भक्ति के लिए बाधक है ये अहंकार। तो भगवान ने ऐसा कुछ लीला रचाते हैं, उसके अहंकार को चूरमार कर देते हैं। फिर बाद में भक्ति रियलाइज करते हैं कि ओ हो। अभी इंद्र की बात है, इंद्र के अंदर अहंकार आई कि ये एक ग्वाला ये कैसे भगवान हो सकता है, परीक्षा करता हूं। जाके देखे तो भगवान क्या कर रहे थे, भगवान ग्वाल वालों का झूठा खा रहे थे। तो सॉरी ब्रह्मा जी थे। तो इंद्रदेव इतना अहंकार हो गया, बोले कि नहीं मेरा पूजा करनी चाहिए। तो ये लोग कृष्ण की इच्छा से गोवर्धन का पूजा किए। तो इंद्र ने क्या किए, पूरा ब्रज को जलमग्न कर दी। तो क्या हुआ, भगवान ने फिर गोवर्धन धारण करके सारे ब्रजवासियों को रक्षा किए। तब इंद्र का यह अहंकार चूरमार हुआ, आके क्षमा मांगते। वैसे ब्रह्मा जी को अहंकार हुआ तो भगवान ग्वाल वालों को चोरी किए हैं। तो ये भक्त है ये सब भगवान के, इसलिए भगवान उनके अहंकार को तोड़ते हैं। मगर जब कोई कर्मी के अंदर अहंकार आता है, उसका अहंकार से उसका नाश हो जाती है। उसका इतने अहंकारी होते हैं वो भगवान को भी नहीं मानते। तो खैर ये उदयनाचार्य को जब बोले कि आप भगवान आप जब तक पुरी में रहोगे तब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे, तो उदयनाचार्य जाके क्षमा मांगे सभी भाई वैष्णवों को, जगन्नाथ जी के सामने आके वो पश्चाताप किए। देखिए पश्चाताप बहुत बड़ा चीज है। ठीक है हमने कभी बोल दिए, कुछ गलत बोल दिए या कुछ गलत कर दिए तो क्षमा मांग लेनी चाहिए, क्षमा करिए मेरे से हुआ। और हृदय से भक्तों के सामने डुप्लिसिटी, राजनीति, कूटनीति नहीं होनी चाहिए। बाहर तो हम बोल रहे हैं प्रभु जी सॉरी, हाँ अंदर से मैंने कुछ गलती नहीं किया, मैं मांग रहा हूँ सॉरी सिर्फ आपको, ऐसा नहीं भाव। सॉरी जब कहा जाता है, ये देखिए ये एक छोटा शब्द है सॉरी। आजकल लोग तो गलतियां करते हैं सॉरी बोलते हैं, वापस गलतियां करते हैं वापस सॉरी बोलते हैं, आदत हो गया ये सॉरी बोलना एक आदत हो गया। नहीं, जब क्षमा मांगते हैं इसका अर्थ ये होता है कि दोबारा मैं ये गलती ना करूं। क्षमा मांगने का अर्थ है ऐसा नहीं कि अभी क्षमा मांग रहा हूं वापस ये गलती करूंगा। क्षमा मांगने का अर्थ है कि मैं दोबारा मैं गलती नहीं करूंगा। हाँ अनजाने से हो जाए अलग बात है, वो जानबूझ के नहीं करूंगा। तो क्षमा और हृदय से मांगिए भक्तों के पास जब अपराध होती। जब हृदय से मांगते हैं भक्त वैसे भी बड़े दयालु होते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं हमारे। तो खैर उदयनाचार्य अपना पश्चाताप किए और भगवान को क्षमा मांगे और उनका सारा अहंकार टूट गया। वापस भगवान का दर्शन खुला तो उदयनाचार्य बड़ा प्रेम से फिर भक्ति भाव से दर्शन किए। वो आए थे तार्किक भाव से दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर ये भी हम शिक्षा ले सकते हैं भगवान को किस भाव में दर्शन करनी है, किस भाव से भगवान को प्रेम से दर्शन करना। प्रेमांजन चुलित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्तिं यं श्याम सुंदरम चिन्त्यं गुणं स्वरूपं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। भगवान के दर्शन करने के लिए प्रेमांजन चुलित, आंख में काजल कहते हैं आप लोग, अंजन लगाते हैं, माताएं लगाते हैं अंजन। तो खास करके हम छोटे जब थे हमारे माँ हमको काजल लगा देती थी, छोटे बच्चों को लगा लेते काजल लगाते हैं और उनकी गाल में भी लगा देते एक टीका, ताकि किसी का दृष्टि ना मीन्स किसी का नजर ना लग जाए ना, लगाते हैं बच्चों के यहाँ पर सर पे या गाल पे लगाते हैं, किसी का नजर ना लगे, दृष्टि ना लगे। और काजल कब लगाते थे हमारे माँ कि अगर आंख में कुछ धूल आ जाता था तो काजल लगा देती थी, तो काजल क्या करता आंख का सारा धूल निकाल देता था। सही बात है, ऐसे है। आजकल तो कोई काजल लगाता है नहीं है, फैशन हो गया, काजल वाजल कौन लगाएगा। वो लगाते थे हमारे माँ काजल, तो सारा आंख का कचरा निकाल देता था आंसुओं के द्वारा। तो ऐसे यहाँ पर क्या जाता है प्रेमांजन, यहाँ पर भी काजल लगाने के लिए बताया गया, अंजन लगाने के लिए बताया गया। ब्रह्मा जी कहते कौन सा अंजन लगानी पड़ेगी, अरे बाबा आपके आंख में बहुत बहुत कचरा भरा हुआ है, आप कैसे भगवान का दर्शन कर पाओगे। भगवान दिव्य हैं,
भगवान कौन है? परम पुरुष है, भगवान सच्चिदानंद विग्रह, हाँ, अनादिरादि गोविंद है। तो उनको हम ये भौतिक चक्षु से कैसे दर्शन कर सकते हैं? कदापि संभव नहीं है। तो भगवान के दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप एक अंजन लगाओ जिसके द्वारा आपके सारे कचरा आंख से निकल जाएगा, फिर आपको आंख एकदम स्वच्छ हो जाएगा, फिर आप जब ठाकुर जी को दर्शन कर सकते हैं। कौन सा हो? प्रेमांजन। प्रेमांजन लगाने, जब प्रेम होगा काम निकल जाएगी। अभी हमारे आंखों में काम है, हम कोई स्त्री को देखते हैं भोग वस्तु मानते हैं, हम कोई खाने का वस्तु देखते हैं भोग वस्तु मानते हैं, हम कोई पहनने का वस्तु देखते हैं तो भोग वस्तु मानते हैं अपना। हमारा आंख में काम है, काम यानी इच्छाएं, कामनाएं बहुत है। हम जो भी दृष्टि वस्तुओं को देखते हैं हम सोचते हैं ये मेरे लिए बना हुआ है, मेरे भोग के लिए नहीं। जब आप कोई भी वस्तु देखेंगे आपको ये स्मरण आएगा कि जगन्नाथ जी के लिए, तब आपका आंख का जो कचरा है साफ हुआ है। वो भक्त दासिया बावरी का कथा हमने कहा था आपको। दासिया बावरी नारियल का देखे, इतना बड़ा नारियल है, उनके मन में क्या आया? खुद नारियल पीने का मन में नहीं आया, खाने का मन, क्या मन में आया? ये जगन्नाथ जी का। जब वो आम को देखे तो उनके मन में क्या आया? ये जगन्नाथ जी को लगना। ये प्रेमांजन, ये प्रेम है। जब प्रेम का अंजन लगेगा आंख में तब काम खत्म हो जाएगा। और जब तक हम कामना से ही भगवान का दर्शन करेंगे, हाँ, सुख संपत्ति घर आवे दुख मिटे तना का, ये सब कामना वाला आंख है। ये प्रेम कहाँ हुआ? भगवान के पास आके कामना कर रहे हैं हम, ये चाहिए वो चाहिए, बहुत लंबा लिस्ट है, ये कर लो वो कर लो कर लो। ये प्रेम नहीं है। ये भगवान को वो ऐसे वो बोलते हैं ना, एटीएम मान लिए, एटीएम। हाँ, बस यहाँ पर 10 रुपया डालो तो वहां से भगवान ने मेरा गोदरेज फ्रिज सब देते रहेंगे। अब देखा लोग आते हैं मंदिर में, वो 10 रुपए को भी ऐसे घुमाते हैं, भगवान को ऐसे घुमाते हैं, सब लोगों को भी दिखाते हैं 10 रुपया, फिर हुंडी में डालते हैं। तो डालने का मतलब है, एक तो दिखाना चाहते हैं मैं भी धार्मिक हूँ, और दूसरा है भगवान को 10 रुपए डाल के उनसे करोड़ों खींचना चाहते हैं। ये कामी है, कामी लोभी है ये। तो भगवान को इस प्रकार भाव से कोई प्राप्त नहीं कर सकता है कृपा। उनकी कृपा चाहिए तो प्रेम का अंजन लगाने पड़ेगा। तो प्रेमांजन चुलित भक्ति विलोचने न संत सदैव, और संत लोग जैसे सदैव अपने हृदय में भगवान को स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, वैसे हमको अपने आंखों में प्रेमांजन लगाने पड़ेंगे। और ये प्रेमांजन, ये प्रेम ही भगवान को दर्शन करा सकता है, भगवान को अनुभव करा सकता है। इसके लिए वो अभी हमारा वो चिंतन नहीं है, वो स्तर पे नहीं है हम लोग कि भगवान के प्रति प्रेम है। कभी क्या हम कहते हैं कि हाँ मेरे गोपाल जी के प्रति मेरा बहुत प्रेम है, मैं बहुत प्रेम करता हूँ मेरे गोपाल जी को, मैं बहुत सेवा करती हूँ, मैं बहुत करती हूँ। वो सिर्फ बाहर के लिए है, अंदर से कोई प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होता गोपाल जी को आपके हृदय में लगा के 24 घंटा रह लेते आप। प्रेम होता तो उनको छोड़ के कभी नहीं जाते घर से। प्रेम नहीं है, उस स्तर पे पहुंच नहीं। मीरा जी के बारे में, राजस्थान में मीरा जी हुई है, मेवाड़ में, आप मीरा जी के जीवन चरित्र सुनिए। गिरधर गोपाल के प्रति क्या लगाव था मीरा जी का, कितना प्रेम था मीरा जी का गिरधर गोपाल के प्रति। एक क्षण नहीं रह सकती है। पति देव को भी बोले कि मैं गिरधर गोपाल के बिना नहीं रह सकता, मेरा तो गिरधर गोपाल ही प्राण है। तो ये प्रेम, इसको प्रेम कहते हैं ना। तो ये प्रेम है। सिर्फ घर पे गोपाल जी को रख देना कोई प्रेम नहीं है। कुछ लोग तो शोकेस बना के रखे हैं। मेरे पास भी ठाकुर जी हैं, गोपाल जी हैं। क्या खिलाता हूँ? मिश्री खिलाता हूँ, मिश्री रख देता हूँ, सुबह शाम को मिश्री रख देता हूँ, पानी रख देता हूँ, बस। और क्या रखते हो? कभी कभी माखन मिल जाता है तो रख देता हूँ। कौन सा वाला? बटर, दुकान से फ्रीज वाला बटर लाके लगाता हूँ। ओके, प्रेम है क्या? भगवान ब्रज में इतनी माखन, इतने दूध दही, इतना छाछ, वो सब छोड़ के आपके घर पे बटर खाने के लिए आएंगे। बटर, हम बटर को ही माखन मानते हैं ना, अमूल बटर नहीं। भगवान को नवनीत चाहिए। नवनीत समझ रहे हो? नवनीत एकदम फ्रेश, एकदम अभी अभी निकला होगा माखन, वो माखन चाहिए ठाकुर जी को। वो माखन भी जब ब्रजवासी खिलाते थे तो भी मुंह बिगाड़ते थे ना,
नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एक बार जसोदा महारानी बोलती लाला ये ले माखन खा, नहीं मुंह बिगाड़ रहे थे, बोले खा ले, नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं है, खट्टा तो अच्छा बनाती नहीं है, खट्टा है, उल्टी आती है, ये है वो है, बड़ा नाटक कर रहे थे। जसोदा बोली यार इतना प्रेम से बना के दिए एकदम फ्रेश है, फिर भी नाटक किस। वो एक गोपी बाजू में खड़ी थी, वो देख रही थी, भगवान बोल रहे थे नहीं नहीं अपच हो जाएगा, उल्टी आएगा, ये हो जाएगा, मैं नहीं खाऊंगा। तब वो गोपी कहती है लाला तू मेरे घर का ना, मैं तेरे को खिलाऊंगी। तो भगवान एकदम भड़के, चुप कर, तेरे घर पे क्यों आऊं मैं, मेरे घर पे क्या कमी है, मैं भीख मंगा हूं क्या तेरे घर पे आऊंगा। वो बेचारे, एक तो जसोदा दे रही है, खा नहीं रहे हो, और जब गोपी बुला रहे तो जा नहीं रहे हो, फिर इतना क्यों बहानाबाजी कर रहा है तू करके। गोपी बोले इतना क्यों बहानाबाजी कर रहा है, खा लेना, फिर मेरा मर्जी है, मैं ऐसा थोड़ी खाता हूँ, मजा नहीं आता इस सब में, मैं तो चोरी करके खाऊंगा तब मजा आएगा मुझे, मैं ऐसे मुझे मजा नहीं आता। तो भगवान को इतने लोग इतना सुंदर चीज देते हैं तो भी भगवान मुंह बिगाड़ते हैं, और हमारे घर पे बटर खाने के लिए आएंगे। एक जगह में वर्णन है, आप आश्चर्य करेंगे, ये सत्य बात है, शास्त्र में तो सत्य ही होगा, भगवान शुद्ध गाय की घी से बना हुआ चीजों को ही खाते हैं। समझ रहे हो क्या क्या लिखा हुआ है, भगवान शुद्ध एकदम गाय की घी से एकदम जो बना हुआ रहता है ना, उसको खाते हैं भगवान। हम पता नहीं कैसे बनाते हैं, कैसे खाएंगे, जब तक उसमें प्रेम मिक्स नहीं होगा ना तब तक भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक स्वीकार नहीं करेंगे। एक जगह में मैं पढ़ रहा था, ये महाराज जी के ग्रंथ में, भगवान कहते हैं इंद्रद्युम्न महाराज जी को या कोई एक भक्त को बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बोल रहे हैं भगवान कि जब भोग बन जाएगा मेरा, अस्नामि मैं उसको स्वीकार करता हूँ। भगवत गीता में बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति, अस्नामि मैं उसको स्वीकार करता हूँ, खाता हूं नहीं बोल रहे, स्वीकार करता हूं, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। खाता हूं कब, भगवान एक जगह में कहते हैं वो चीज जब वैष्णव को देते हो तब मैं उनके मुख से खाता हूं। क्या बोल रहे हैं, जब वैष्णव को खिलाते हैं तो वैष्णव के मुख से भगवान खाते हैं, कितना बड़ी बात है। हाँ ये ग्रंथ में पढ़ रहा था मैं। तो जब वैष्णव को दी जाती है, शुद्ध वैष्णव को, भगवान को स्वीकार्य है, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो भगवान को खिलाने के लिए, भगवान को दर्शन करने के लिए प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए। और एक प्रेमिक अगर कोई प्रेमिका को मांगेगा कुछ, वो मना करेगा। एक कोई प्रेमिका प्रेमिक को मांगेगा कुछ तो अपना जी जान लगा के देगा, नहीं देगा। और भगवान ऐसा प्रेमिक है हमारा, वो सब कुछ दुनिया उनका है, उनको कुछ मांगने की जरूरत है। और जो प्रेम करने वाला है वो जानता है इसको प्रेमिका को क्या चाहिए। सही बात है, हम जिनको प्रेम करते हैं, जैसे माँ बेटा को प्रेम करती है तो माँ को पता है बेटा को कब खाना, क्या खाने को इच्छा है इसको, कब खाना है इसको, क्या पहनने को इच्छा है इसको, क्या इसको, क्योंकि ना माँ प्रेम करती है तो सब पता है बच्चों को क्या चाहिए। एग्जैक्टली ऐसे ही भगवान ने सबको प्रेम करते हैं, तो सिर्फ बदले में प्रेम चाहिए। हम जब भगवान को प्रेम देते हैं तो भगवान हमको हर एक चीज को प्रदान कर लेते हैं। तो ये है, तो प्रेम चाहिए। और एक लीला है, लांडी माता जी, नाम था लांडी माता जी, लांडी LANDI, लांडी माता जी, पूरी में रहती थी लांडी माता जी। इनका भाव कैसे था, भगवान जगन्नाथ जी मेरे पुत्र हैं, ये भाव से रोज जगन्नाथ जी के सामने जाती, भाव विभोर के हे कालिया, हे चकाखिया, हे ठाकुरो, हे बड़ो ठाकुरो बोलती, ठाकुर जी के सामने जाके रोती, भगवान के सामने बैठ के। एक दिन विचार की कि मेरे बेटा, जगन्नाथ जी को बेटा मानी है, कि मेरा बेटा को दिन भर में कोठो भोगो खिया, मोचो का खिया, कोठो भोगो खिया, इतना भोग खाते हैं दिन भर में, 56 भोग, बड़ा भोगो खिया, 56 भोगो खिया है कि नहीं, इतना भोग खाते हैं। तो पता नहीं पेट में, तो अभी एक बच्चा को आप बहुत खिला दोगे तो उसके पेट में दर्द होती है, अपच हो जाती है कभी कभी। तो ये माँ थी ना, तो ये सोचने लगी इतना खाते हैं, घी का खिलाते हैं यहाँ पर, इतना मीन्स वेराइटी खिलाते हैं, तो मेरा बेटा को शायद पेट दुखता होगा, बोल नहीं पाता है वो किसी को, क्या करेगा। तो माँ थी तो इसके लिए वो क्या करती,
रोज ना नीम नीम के पत्ता, पता है नीम के पत्ते, नीम के पत्ते तोड़ती और लेके आके जगन्नाथ जी को चढ़ा देती। दर्शन करने जब जाती जगन्नाथ जी को चढ़ाती नीम के पत्ते। आप जानते हैं नीम के पत्ते जो होता है ना वो डाइजेशन के लिए काम करता है और नीम के पत्ता अच्छा रहता है शरीर के लिए। तो नीम की पत्ता देती। एक दिन जो सिक्योरिटी है वो उनको बोले, क्या है माता जी तो क्या लेके जा रही है ये हाथ में? तो बोले कुछ नहीं, नीम की पत्ता। क्यों? नहीं नहीं नहीं, नीम की पत्ता नहीं दे, नहीं अंदर जाने देंगे। तो माँ बोले कि नहीं मेरे बेटा को। कौन सी बेटा तेरा? मेरे जगन्नाथ। बोले कि बड़ी आई जगन्नाथ जी को नीम की पत्ता खिल जाए यहाँ से, भगा दियो। लांडी माता जी घर पे जाके रोने लगी। प्रेम था ना, प्रेम था और भगवान को खिला नहीं पाए तो रोने लगी। और यहाँ पर जगन्नाथ जी जो है उनकी मुख्य पंडा को बोले, उस दिन रात को जब सो गए सब, लांडी माता जी के सपने में आके बोलते कि माँ तू आज मेरे लिए दवाई नहीं लेके आई, नीम पत्ता नहीं खिलाई आज मुझे। लांडी लांडी माता जी को जगन्नाथ बोलते हैं। सेम टाइम पे राजा के सपने में आके बोलते हैं, हे राजा मुझे ये लांडी माता जी है ना बड़े प्रेम से नीम की पत्ता खिलाती है, क्योंकि ना मेरा कहीं अपच हो जाएगा, मेरा पेट दुखेगा करके, तो मुझे नीम की पत्ता चाहिए, ये लांडी माता जी को अलाउ करो आप। एक साथ में दोनों को सपने में। तो लांडी माता जी सुबह आके जब मंदिर आ रही थी तो राजा उनको कहे कि लांडी माता जी आप बड़े महान भक्त है, भगवान आपके हाथ से नीम का पत्ता खाना चाहते हैं, तो आप रोज लाके दिया करो। और सबको इंस्ट्रक्शन दिए लांडी माता जी को लेने दो नीम की पत्ता। तो बड़ा देखिए ये छोटे छोटे लीलाएं हैं भगवान के साथ, मगर इसमें बहुत भाव भरा हुआ है, बहुत प्रेम भरा हुआ है इस लीलाओं। तो इस प्रकार से अगर कोई प्रेम से भगवान का सेवा करता है तो भगवान उनकी हर एक वस्तु को स्वीकारते हैं, हर एक वस्तु को स्वीकारते हैं। तो एक सुंदर लीला है, यहाँ वर्णन आता है रघु अरखित। रघु अरखित बड़ा सुंदर लीला है ये। वैसे आप लोगों ने रघु बेहरा का कथा सुना, आप लोगों ने रघु दास की कथा सुना, यस सुना। तो अभी ये और एक रघु के नाम पे और एक भक्त है रघु अरखित। अरखित अरखित हमारे ओडिशा में एक कहावत है, अरखित को दैव सहा। रमेश प्रभु ऐसे बोलते हैं ना उड़ीसा में, अरखित को दैव सहा। अरखित यानी जिसका कोई अरखित, रक्षित जो रक्षा, उसको कोई रक्षा करने वाला नहीं, या उसका कोई नाथ नहीं है कोई। अरक्षित, अरक्षित को दैव सहा, जिसका कोई नहीं है उसके लिए जगन्नाथ है। कहने का तात्पर्य है जिसका कोई नहीं है उसका जगन्नाथ है। अनाथों की नाथ जगन्नाथ, जगत तेरे नाथ जगन्नाथ, अनाथों की नाथ जगन्नाथ। तो इसके लिए एक भक्त ऐसे हुए हैं जिनका डेडिकेशन भगवान के प्रति प्रेम, हाँ इनकी इनकी पास्ट उनकी लीला से हम समझ सकते हैं, उनकी जीवनी से। तो ये एक बंगाल में हरिपुर करके एक जगह है, हरिपुर। हरिपुर शहर में एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति रहते थे, उनका नाम है कृष्णचंद्र महापात्र। कृष्णचंद्र महापात्र बड़े अमीर थे, बड़ा धनशाली थे। उनकी पत्नी, उनका नाम है कमला। कृष्णचंद्र और कमला पति पत्नी थे। और कितना धन था, कहते हैं कि हस्तीशाला में हस्तियां भर के थे, हाथी हाथी। धन धन का गिनती किया जा रहा है यहाँ पर, धन कितना था इनके पास, इतने धनी व्यक्ति थे। उनकी हस्तीशाला जो था वहां पर कई हाथियां थे। आजकल एक हाथी दिखने को बड़ा मुश्किल है, मगर ये कृष्णचंद्र के पास कितने हाथी थे। उनके अश्वशाला में अश्व भरे हुए थे, दास दासियां नौकर चाकर भरे हुए थे उनके पास। और उनका बड़ा भव्य तरीके से ऐश्वर्य था उनका। और मगर भगवान का प्रिय भक्त थे, वो भगवान को मानते थे, भगवान के प्रिय भक्त थे। मगर एक दुख था उनके जीवन में, क्या? उनका कोई संतान नहीं थे, तो दुख था। तो भगवान को प्रार्थना किए, तो भगवान की कृपा से उनको एक संतान हुआ। हाँ, कमला के गर्भ से एक संतान हुआ। और जब उसका वो एक पुत्र हुआ, वो पुत्र का जन्म के बाद इन लोगों का तो आप सोच नहीं सकते हो कितना आनंद है उनके घर पे, कितना सुख है।
इतना ऐश्वर्य पहले से ही है, मगर जो संतान सुख नहीं था वो सुख भी उनको प्राप्त हो गई भगवान की कृपा से, और उनका नाम रघुनाथ रखा गया। एक मिनट, दरवाजा बंद कर। तो उनका वो जो संतान सुख वो भी प्राप्त हो गई, तो उनका नाम रख दिए लोगों ने रघुनाथ। रघुनाथ करके उनका नाम रखा गया। और ये बेटा का जब जातक देखा गया, उनकी कुंडली देखा गया, संत लोग के कुंडली देखे तो उनकी कुंडली में क्या था, कहते हैं कि ये भगवान का बड़े प्रिय भक्त होगा और इसको जो चीज चाहिए उसको प्रदान करो, आप उसको सुरक्षा प्रदान करो, ये भगवान का महान भक्त बनेगा, प्रिय भक्त बनेगा। तो ये सुन के और माता पिता खुश हो गए, क्योंकि ना भक्त है तो जब पता चला कि भक्त ही बनेगा तो खुश हो गए। आजकल के माता पिता बचपन में, छोटा बच्चा जब होता है तब तो बोलते प्रभु जी थोड़ा कुछ बोलो, मेरा बच्चा अच्छा भक्त बन जाए, ऐसा आशीर्वाद दो, प्रार्थना करो, है ना। क्या आवाज आ रहा है? मेरा आवाज आ रहा है? कितना लोग का आवाज आ रहा है? जिन जिन का वीडियो चालू नहीं उन लोग का आवाज नहीं आ रहा है ना? आवाज आ रहा है क्या आप लोग को? ओके, अच्छा आ रहा है, ओके ओके ओके। और किसको नहीं आ रहा है? अच्छा आपको भी आ रहा है, आपको भी आ रहा है, अच्छा ठीक है। और किसको नहीं आ रहा है? ओके, थैंक यू। मैं परीक्षा कर रहा था। अच्छा कभी कभी क्या है वो पता नहीं, मायापुरवासी प्रभु क्लास में नहीं आएंगे तो कुछ सोचेंगे करके ज्वाइन करके वो लगा के चले जाके सो जाते हैं, कथा चलता रहेगा अपने आप, दिख रहा है तो वहां पर आया हुआ करके, है कि नहीं। तो ये अच्छा वीडियो सब ऑन कर रहे हैं थैंक यू, धन्यवाद। हाँ तो यस, तो उनके घर पे बड़ा सुख संपत्ति और खुश हो गए। तो मैं ये कह रहा था, आजकल हम कहते हैं कि मेरे बच्चे को अच्छा भक्त बन जाएगा, प्रभु जी ऐसा आशीर्वाद दो, अच्छा भक्त ब्रह्मचारी बने, प्रभु जी आप ऐसा आशीर्वाद दो ये अच्छा ब्रह्मचारी बने। थोड़ा बड़ा होता है ना, फिर वो बच्चा को बोलते तू ना मंदिर जाएगा ना, ये जो लाल कपड़ा वाले उन लोग को ना नहीं मिलना है, प्रणाम करके आ जाने का छुप के, वो बड़े खतरनाक है, वो रेड सिग्नल है, उनके पास जाओगे तो बिगाड़ देंगे तेरे को, ब्रेन वॉश कर देंगे। हाँ, फिर उसको इस प्रकार से हम कहते हैं। अगर सच में हृदय में आपकी इच्छा है आपके बेटा को ब्रह्मचारी बनाना है तो उसको आप स्वयं ही इतना संस्कार देंगे कि अपने आप ब्रह्मचारी बनेगा। संस्कार हम देंगे उनको, जो माता पिता चाहते हैं अपने बच्चों को अच्छा भक्त बनाने का 100%। प्रभु जी मेरा बेटा मेरा बात नहीं सुनता, कैसे कैसे सुनेगा? आपने संस्कार दिया है? आपने कभी सिखाया उनको कृष्ण के बारे में, राम के बारे में? कभी संस्कार ही नहीं दी तो कैसे बात सुनेंगे आप बताइए। एक प्रैक्टिकल बात है, बचपन से जैसे वो सीखा होगा बड़ा होके वैसे ही बनेगा। हमने बचपन में उसको टीवी के सामने बिठाया, उसको मोबाइल दे दिया, उसको लैपटॉप दे दिया, उसको दोस्तीगिरी कर दिया, उसको पिक्चर देखने दिया, वो बेटा कैसे ब्रह्मचारी बनेगा? वो कैसे भक्त बनेगा? ब्रह्मचारी की बात दूर है, वो कैसे भक्त बनेगा आप बताइए मुझे। हो सकता है? हाँ, वो बचपन से उसको कोई संस्कार नहीं है, हम बिगाड़ दिया और उसको बोलेंगे कि अभी जैसे बिगड़ गया तो वो प्रभु जी कुछ करो, देखो ये तो पता नहीं क्या कर रहा है, जप नहीं करता, आप बताओ। अभी जवान हो गया, उसको कौन जप करने सिखाएगा? ऑलरेडी बिगड़ चुका है। इसके लिए जब वो कहते हैं ना, कोई लता जब बड़ी होती है ना, लता लता समझ रहे हो ना, जो ये फैलने वाला, वो लता का आप जैसे उसको मोड़ोगे वो लता वैसे बढ़ जाएगा। कोई छोटा पेड़ भी होगा ना, वो पेड़ को आप टेढ़ा कर दोगे ना, वो पेड़ ऐसे ही बढ़ेगा। तो इसके लिए बचपन में बच्चों को जैसे संस्कार में डालोगे वो ऐसे ही बढ़ेगा। उसका जीवन माता पिता के हाथ में बच्चों का जीवन है, और हम लोग ने बिगाड़ देते हैं हमारे बच्चों को, उसका जीवन बर्बाद करते हैं हम लोग हैं। ऐसा नहीं अरे मेरे बच्चा बिगड़ गया, बिगड़ा आपने। कैसे बिगड़ जाएगा? आपने संस्कार नहीं दिया। हाँ उसको कभी हमने बच्चा को एक तमाचा भी नहीं लगाया, गलती किया तो आज तक कभी बच्चा को एक तमाचा नहीं लगा, एक बार भी नहीं मारा हम लोगों ने उसको, उसको एक बार भी डांटे नहीं। हाँ मेरा अकेला बेटा है, वो मेरा अकेली बेटी है, मैं इसको तो बहुत प्रेम करती हूँ। क्या प्रेम करते हो इसका अर्थ ये है कि उसको बिगाड़ने देना? ये प्रेम है? आप सब बताइए, क्या ये प्रेम है कि आप उसको बिगाड़ने देना है? वो जो करता है उसको करने देना है? नहीं। अगर बेटा बात नहीं मानता है, कोई गलती करता है, उनको समझाओ
एक बार समझाओ, दोबारा जरूरत पड़े एक तमाचा खींच के लगा भी दो तो डरेगा, सीखेगा कि नहीं गलत चीज है। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, मैं हमेशा देता हूँ। वो एक बच्चा था, एक दिन स्कूल से एक जन का पेंसिल चोरी करके आ गया, लेके आ गया पेंसिल। माँ के पास अगले, माँ माँ देख मैं पेंसिल लेके आ गया। बोले कहाँ से लाया बेटा? वो मेरा बाजू वाला लड़का है ना, उसकी बैग से निकाल दिया। माँ बोले कि वाह मेरा बेटा बड़ा चालाक है, पेंसिल 2 रुपया बच गया मेरा पेंसिल का पैसा। बहुत खुश हो गई माँ। अभी ये क्या प्रोत्साहन हो गया उसके लिए। माँ ने उसको उसी समय 2 तमाचा लगा देती, तो ये क्या चोरी चोरी कर रहा है, ये गलत काम है। माँ बोली कि बहुत अच्छा किया बेटा, चलो मेरा 1 रुपया बच गया पेंसिल का। तो लड़का कुछ दिन के बाद उसका कंपास बॉक्स ही उठा के लेके आ गया। कंपास बॉक्स मान पता है ना, जिसमें सब रहता है सब, वही उठा के लेके आ गया। बोला माँ माँ देखो ये कंपास कहाँ से लाया? वो मेरा मित्र का था। बोले बहुत अच्छा किया, मेरा तो 25 रुपया बच गया आज। माँ खुश हो गए। फिर क्या हुआ वो बेटा, उसका लड़का धीरे धीरे उसका आदत पड़ गया चोरी करने का। धीरे धीरे उसकी पिताजी के जेब से पैसा चोरी करने लगा, क्योंकि ना होते माँ तो कभी बोली नहीं कि गलत चीज है, उसको लगा अच्छा चीज कर रहा हूं मैं। और ऐसे होते होते वो एक बहुत बड़ा डाकू बना, चोर बना जीवन में। और एक समय पुलिस उसको पकड़े, उसको सजा का क्या सुनाया गया पता है? जेल में, कोर्ट में, कि ये बहुत बड़ा दुर्दांत अपराधी है, बहुत लोगों के घरों में चोरी किया है। कुछ कुछ स्त्रियों की गले से हार छीन के लिया है। किसी किसी का कान काट के उसके कान का कुंडल ले गया है। बहुत बड़ा अपराधी है, इसको सजा क्या है? फांसी दंड दी जाएगी, इसको सूली में चढ़ाया जाएगा, फांसी। ये फांसी चढ़ना था। तो उसको पूछा कि आपका अंतिम इच्छा क्या है? लड़का बोला मेरा अंतिम इच्छा, मुझे मेरे माँ से कुछ बात करनी है, मुझे मेरा ये अंतिम इच्छा है। उसकी माँ को बुलाया कि आपकी बेटा मिलना चाहता है। माँ को लगा मेरा बेटा कहीं कोई संपत्ति छुपा के रखा होगा, मरने से पहले बताएगा मुझे। माँ को बुलाया, वो जेल के सलाखों के पीछे था। माँ आई मिलने के लिए, तो माँ को बोलता थोड़ा नजदीक आओ। माँ नजदीक है, बोले और नजदीक आ, कुछ बोलना है। तो माँ का लगा सच में कोई सीक्रेट चीज बताने वाला है, ऐसे भी तो मरने वाला है, फांसी हो जाएगा इसको, तो कोई धन रखा होगा चोरी करके तो अच्छा होगा। तो माँ बोले कि आपका कान दो। तो उनके माँ जो है वो ऐसे कान दी उनके पास में। तो बेटा क्या क्या पता है, अपने मुंह से उसकी माँ का कान को दबाकर खींच लिया, उसके कान को पूरा निकाल दिया, दबाकर चबा के निकाल दिया उसके कान को। इतना गुस्सा में था वो। माँ बोले कि क्या कर रहा है तू? चिल्लाए। तो बोले कि माँ आज मैं मर रहा हूँ, फांसी, मेरा फांसी हो रहा है, इसका कारण मैं नहीं हूँ, आप हो। क्यों? क्योंकि जब मैं पहली बार चोरी करके लाया था पेंसिल, तब आपने मुझे नहीं रोका। जब मैं कंपास चोरी करके लाया तब भी आपने नहीं रोका। जब मैं पैसा चोरी करके लाया तब भी आपने नहीं रोका। तो मुझे लगा यही ही मेरा जीवन है, ये अच्छा चीज मैं कर रहा। तो इसके लिए आज इतना बड़ा मैं चोर बना कि मुझे मरना पड़ रहा है, फांसी दिया जाए। तो सच में माता पिता प्रथम गुरु होते हैं, माँ खास करके प्रथम गुरु होती है बच्चों का। हाँ, वो एक श्लोक है भागवत में, पिता न सस्यत जननी न सस्यात, गुरु न सस्यत दैवम न सस्यात। कहते हैं वो पिता नहीं है जो अपने संतान को, वो माता ने जो अपने संतान को भगवान कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता है। यानी शास्त्र के अनुसार कहने का तात्पर्य, भागवत के अनुसार, अगर कोई माता पिता बच्चों को भक्ति नहीं करना सिखा पाए तो एक प्रकार के माता बांझ की समान है, उसका कोई संतान नहीं है, बांझ ही है। क्योंकि उन्होंने कृष्ण भक्ति में नहीं लगा पाया बच्चा को। ये भौतिक भोग संपत्ति ये हर जन्म में प्राप्त हुआ है सबको, हम लोगों ने हर जन्म में भोगा है। भोग वृत्ति इतना क्यों हमारे अंदर? क्योंकि ना हमने हर जन्म में यही किया है, इसलिए हमारे अंदर कूट कूट के भोग वृत्ति भरा हुआ है। हर स्थिति में हम भोग करना चाहते हैं, वो भले खाने का हो, पहनने का हो, देखने का हो या सुनने का हो। क्यों? क्योंकि हमने यही किया था, कई अनंत जीवनों से, कालों से हमने यही किया हुआ, और वो आदत अभी भी पड़ा हुआ है। अब जब हमको कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है तब हमको कड़वा लग रहा है, ये चीजें अच्छा क्यों लग रहा है भौतिक संसार की चीजें? क्योंकि ना हमारा इसमें बहुत ज्यादा रुचि है, कई जन्मों से ये रुचि है। ये कारण है।
हम परेशान होते हैं कि अरे इतना दिन जप करने के बाद भी मेरे अंदर परिवर्तन है। आपने ऑलरेडी कई सैकड़ों जन्मों से आपने ये आदत डाला हुआ है। हाँ, भोग 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 करने का प्रवृत्ति है। आप क्या एक जन्म में 10-15 माला जप कर कर 10 दिन में, महीने में, साल भर में आप वो सब त्याग दोगे, वो शुद्ध हो जाओगे इतना? नहीं, समय लगती है, समय लगती है। 1 साल, 2 साल, भक्त 10-10 साल, 15-15 साल जप करने के बाद भी वो ऐसे महसूस करते हैं कि मेरा हृदय में अभी भी कचड़ा है, अभी भी कलमश है। और हमारा जप में कोई शक्ति नहीं है। हमारा जप कैसा जप है? वो सिर्फ जप हरे कृष्णा वाला जप है। सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, जप कर रहे हैं, हृदय से नहीं, प्रेम पूर्वक नहीं, शुद्ध नाम नहीं है। जो भक्त शुद्ध नाम जप करते हैं उनकी आचरण, उनकी जीवन में परिवर्तन आप देख सकते हैं। इसी के लिए हम इतना जोर क्यों देते हैं हमेशा जप करने के लिए? हम ही नहीं, आप हमारे संस्था में देखिए, हर एक भक्त जप में जोर देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी से लेके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से लेके सभी आचार्यों ने हमको यही सिखाया, संख्या पूर्वक नाम गान नत भी, संख्या पूर्वक नाम गान। हमारे षड गोस्वामी ने ये हमको सिखाया है कि नाम को संख्या पूर्वक गिन गिन के जप करनी है, संख्या से जप करनी है। 16 माला, 18 माला, 20 माला, 25 माला संख्या से। और कैसे? शुद्ध तरीके से, अपराध रहित होके। जब हम करेंगे ऐसा नाम, तो हम देख सकते हैं कि हमारा आचरण में, हमारा जीवन में, हमारा चरित्र में कितना बदलाव आती है। जो अच्छा जप करते हैं उनकी व्यवहार देखिए और हम लोग का व्यवहार देखिए, तो ये जीवन को पूरा चेंज कर सकता है। ये ऐसा है भगवान का नाम। जितने हम शुद्ध तरीके से जप करेंगे, ध्यान पूर्वक जप करेंगे, नियमित जप करेंगे, श्रद्धा से जप करेंगे, उतना ही हमारा भक्ति के जीवन में प्रगति होगा, भक्ति के जीवन में प्रगति होगा। तो इसके लिए हमारा बच्चों का संस्कार, उनकी जीवन हमारे मीन्स उनका फाउंडेशन हमारे हाथ में। आप कोई घर बनाते हो, कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, उसका फाउंडेशन जितना स्ट्रांग बनाओगे वो घर उतना दिन मजबूत रहेगा। फाउंडेशन मेन होता है। फाउंडेशन ढीला है वो घर ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। वो घर हो, कोई पुल हो, कोई कुछ भी हो, उसका फाउंडेशन एकदम पक्का होनी चाहिए। आप देखो आजकल तो हमने बॉम्बे में देखा सी लिंक, आपने देखा बॉम्बे में सी लिंक बना है कुछ साल पहले। वो आपको नरीमन पॉइंट से लेके पूरा कनेक्ट करता है, अंधेरी तक ऐसा कनेक्ट करता है। बहुत लंबा सी लिंक है, समंदर के अंदर वो ब्रिज बनाया गया। कितना लोग नरीमन वो सी लिंक देखा है? बॉम्बे में सी लिंक देखा? यस, आप लोग देखा सी लिंक। आप सोचो समुद्र के अंदर ब्रिज बनाना, तो उनका फाउंडेशन कितना मजबूत डाले होंगे समुद्र के अंदर, जिसके ऊपर कई हजारों लाखों गाड़ियां दिन में चलती है। उनका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग है। तो वैसे हमारा बच्चों का जीवन का फाउंडेशन हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में। हम जैसे बच्चों को भी शिक्षा देंगे वैसे ही बच्चे का जीवन आगे ऐसे जिएंगे वो। तो इसके लिए हमको बड़ा ध्यान रखना, इस बातों में कभी ढीला ना करिए। हमने तो अच्छा भक्त नहीं बन पाए, हमने अभी तक प्रयास करके हम अच्छा नहीं बन पाए, तो हम बच्चों को क्यों बिगाड़े? उनका जीवन तो अच्छा कर ले। आप बताइए, सब लोग हृदय में हाथ रख के बोलिए कि हम सुखी हैं, हमने भी पैसा कमा रहे हैं, हमारे पास भी पत्नी है, हमारे पास भी घर है, गाड़ी है, हम सुखी हैं क्या? आप हृदय में हाथ डाल के बोलिए कि हम सुखी है क्या? सच में सुखी है क्या संसार में? जब हम सुखी नहीं है, हम कैसे ये आशा कर सकते हैं मेरे बेटा भी विवाह करके सुखी हो सकता है, मेरे बेटा के पास गाड़ी आएगा तो सुखी हो जाएगा, मेरे बेटा नौकरी करेगा? हम भी नौकरी किया है। जब हम सुखी नहीं तो हमारा बेटा कैसे सुखी हो सकता है? आप बताइए। मगर हर एक माता पिता यही उनकी बेटा को सिखाते हैं कि अच्छा नौकरी करना है बेटा, अच्छा नौकरी करना है बेटा, अच्छा नौकरी करना है, अच्छा पढ़ाई करना है। हमने भी इंजीनियरिंग किया था, हमने कौन सा तीर मार दिया था बताइए? फिर हमारे बच्चों को भी इसमें फंसा रहे हैं हम। देखा जाए ना, सच में कोई अगर देखेगा ना हमने कितना दुखी, हमको ही पता है। तो कोई नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे भी उस दुख में जाए। हमने रियलाइज नहीं कर रहे हैं ना। रियलाइज्ड सोल है, वो जानता है कि मैं इसमें फंसा हूं तो मेरे बच्चों को नहीं फंसने दूंगा मैं।
मैं इसमें क्यों? भौतिक संसार में हर कदम कदम यत विपदम, हर पद पद पर विपद है भौतिक संसार में। और ऐसे भौतिक संसार में, और ये जो विषय है ये जहर जैसा है, ये विषय विषय भोग ये जहर है, और हम उसी जहर को बच्चों को दे रहे हैं, उसी बच्चों को दे रहे हैं। वो बच्चा पता नहीं है क्या होगा, हमने उसको बचपन में मरना सिखा दिए, रोज मर, तू जहर खा, रोज मर। अब विषय जहर है, विषय यानी विष जहर है, जहर हम रोज पिला रहे उसको। उसको भोग, उसको आईफोन चाहिए हमने दे दिया, उसको लैपटॉप चाहिए दे दिया, उसको गाड़ी चाहिए दे दिया, हमने जितना भोग दिया वो बच्चा उतना जहर पी रहा है। फ्रस्ट्रेशन होता है, फिर फांसी देता है, फिर जहर खाता है। क्यों ऐसे हो रहा है जीवन में? सब होने के बाद भी क्यों लोग मर रहे हैं, क्यों सुइसाइड कर रहे हैं? कारण यही है, उनकी माता पिता उनको कृष्ण भक्ति में नहीं जोड़े थे, उनको ये जीवन में ये नहीं सिखाए थे कि जीवन में बहुत स्ट्रगलिंग है। उनको ऐसा आराम से बच्चों को रखे, और बड़े होने पर जब उनको चैलेंजेस आया, वो चैलेंजेस को सामना नहीं कर पाए। और निराट सत्य बात है ये कोई हम ऐसे बनावटी चीज या कुछ मन धड़ंग नहीं बोल रहे हैं, ये हर एक भक्त के जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में अनुभव है। जब तक वो व्यक्ति असली सुख के लिए प्रयत्न नहीं करता है, वो व्यक्ति संसार में हर दिन हर क्षण दुख भोगेगा, हर क्षण, क्योंकि असली सुख उसको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। भगवत भक्ति में आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, भगवत भक्ति में कदम कदम पर आनंद बढ़ती है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इस बात। तो ये जब तक हमारे बच्चों को ये शिक्षा नहीं देंगे, तब तक हमारे बच्चों को हम कभी शुभ चिंतक ना हो पाएंगे, ना माता पिता कहलाने के लिए कोई हमारे लायक होंगे हम। तो यहाँ पर रघुनाथ, उनकी माता पिता जब ये सुने कि मेरे बच्चा जो है अच्छा भक्त बनेगा, सब संत लोग ने बोले, ब्राह्मण लोग ने बोले, बहुत खुश हुए। उनको ऐसे ही वातावरण दिए भक्ति का। ये बच्चा बचपन से ही भगवान का नामों को जप करना शुरू कर दिया, बचपन से ही भगवान का पूजा अर्चना शुरू किया, मंदिर में जाया किया नियमित रूप से। हमने साल में एक बार जन्माष्टमी में भी हमारे बच्चों को जन्माष्टमी में भी नहीं लाते हैं दर्शन कराने। अब बच्चों को कैसे प्रगति हो? नियमित रोज बच्चे, प्रभुपाद जी के जीवन में आप देखिए, उनके प्रभुपाद जी के पिताजी उनको, आपने प्रभुपाद लीलामृत पढ़ी है? हाँ, राधा गोविंद मंदिर जो कोलकाता में राजा गोविंद मंदिर रोज जाते थे प्रभुपाद जी, और उनकी बहन भवतारिणी माता जी, उनकी बहन पीसी माँ जाती थी, उनके साथ में जाते थे, दोनों जाते थे, दर्शन करते, रोज नियम था उनको। और इतना लगाव हो गया था, उनके पिताजी उनको एक विग्रह दिए। आप जानते होंगे प्रभुपाद जी के पिताजी उनको एक विग्रह दिए गिफ्ट। तो विग्रह को प्रभुपाद जी ने बचपन में ही सेवा की, राधा कृष्ण का सेवा, और उन्होंने अपने जीवन भर उसको सेवा की लगाव। तो बच्चों को उनको बचपन में ही जगन्नाथ जी का सेवा सिखाओ, जगन्नाथ जी को भोग लगाना सिखाओ, उनको नाम जप करने सिखाओ, उनको स्टोरीज सुनाइए किताबों से, भगवान की कथाएं सुनाइए। उसके द्वारा उनकी जो कॉन्शियसनेस है, चिंतन है, वो जो है कृष्ण चेतना हो सकता। तो इस प्रकार से ये धीरे धीरे बड़े हुए, तो लगभग उनका नामकरण हुई, और पुरोहितों ने आके उनको बोले, इस प्रकार से उनका अन्नप्राशन हुआ, अन्नप्राशन हुई। ये कुछ संस्कार हैं, मैं यहाँ पर जो कह रहा हूँ कुछ संस्कार होते हैं। बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार की जाती है, उनको पहली बार जब अन्न दी जाती है वो एक संस्कार होता है, भगवान का भोग लगा हुए प्रसाद उनको अन्न उनके मुंह में दी जाती है। अन्नप्राशन हुआ, और धीरे धीरे ये जो है घुटनों के बल पर चलना शुरू किए, और कुछ ही दिनों में वो मिल चलना शुरू कर दिया एकदम बढ़िया से, अच्छे से। और धीरे धीरे बड़े हुए, अभी क्या हुआ पता है? उनका एज हो गया 16 साल, 16 ईयर। आप बोले पूरी 16 इतना जल्दी? अभी तो जन्म हुए 16 ईयर हो गया। पिक्चर में सब थोड़ी दिखाएंगे, अभी फिल्म में इतने ऐसे दिखाते हैं ना, वह पैदा हुआ और बड़ा हो गया, कॉलेज में दिखा डायरेक्ट, है कि नहीं? वैसे अभी रघुनाथ जो है बड़े हो गए, अभी 16 साल हो गया।
तो उनकी माता पिता सोचे कि अभी रघुनाथ जो बड़ा हो गया, इसका विवाह कर देनी चाहिए, उसका विवाह कर देनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किए, उसके लिए एक मीन्स उसकी जोड़ीदार एक कन्या को ढूंढने लगे, एक बहू, अपना बहू ढूंढने लगे। तो बहू ढूंढते ढूंढते उन्होंने क्या किया, अंत में मध्य बंगाल में कलावतीपुर करके एक जगह में गंगाधर करण की कन्या को चुने। उसका नाम था अन्नपूर्णा। समझ में आ रहा है? मध्य बंगाल में, ये लोग भी बंगाल में रहते थे, वही बंगाल में गंगाधरपुर करके एक जगह है, गंगाधर करण, कलावतीपुर, सॉरी कलावतीपुर में गंगाधर करके एक व्यक्ति था, उनकी कन्या अन्नपूर्णा के साथ में इसका विवाह तय हो गया। और बड़ा खुशी की बात है, बेटा का विवाह होने वाला है। यहाँ पर जो ये थे कृष्णचंद्र और उनकी पत्नी कमला बड़े खुश थे कि एक जो है गुणवती कन्या मिल रही है। उस समय कोई ऐसा फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह था नहीं, ट्विटर वगैरह, तो जाके देख के उनका गुण पहचाने कि कन्या का क्या गुण है। तो देखिए बड़ा सुशील थी, बड़ा बुद्धिमान थी, बड़े ज्ञानी थी और बहुत जो है नम्र थी, बड़े सरल थी वो कन्या। तो सोचे मेरे बेटे के लिए ये उचित कन्या है। तो क्या हुआ, उस गंगाधर का 7 पुत्र थे, एक ही कन्या था। तो इसके लिए उनके घर पे लाडली थी, वो होता है ना, अगर मान लो पुत्र 4 एक ही कन्या, तो कितना लाडली होगी वो घर पे, लाडली थी। तो ऐसे अन्नपूर्णा और 7 भाइयों में एक बहन, तो बड़े लाडली थी। तो बड़े जत्न से उनको इन लोगों ने ये कराए थे, बड़ा कराए थे। तो विवाह तय हो गया और अभी रघुनाथ का विवाह अन्नपूर्णा के साथ हो गई। ठीक है, अभी विवाह होने के बाद कुछ दिनों में बहू घर पे आई, बड़े प्रेम से सेवा करती थी अपनी पति की, अपने सास ससुर की, माँ बाप जैसा सेवा की ये। ऐसे कहते हैं हमारे वहाँ, खासकर ओडिशा में ये प्रथा है कि जो सास ससुर है उनको माँ बाप बुलाते हैं, माता पिता बुलाते हैं, अम्मा बुलाते हैं, माँ बुलाते हैं। और सिर्फ बुलाने के लिए नहीं है, वो भाव से उनका सेवा भी करती है। मेरे माँ, देखो मैं एक माँ बाप को छोड़ के आया, ये मेरे माँ आज से, तो उनको उसी सेवा, ऐसे ही सेवा करते हैं ना। आजकल ऐसे बहू मिलते हैं ना, आजकल ऐसे सास भी मिलती है। सास भी टर्चर करने वाली मिलती है और बहू भी टेढ़ी रहती है, वो भी बराबर की मिलती है। और सास बहू का बराबर होता है। क्या होता है, महाभारत युद्ध होती रहती है हमेशा। तो आजकल ना बहू सीधी है ना सास सीधी है, दोनों का अंदर टकाफाइट चलता रहता है। मगर ऐसा नहीं है, जो संस्कारी होते हैं कन्याएं, वो प्रेम से सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से ये सेवा कर रही थी। हुआ क्या पता, एक घटना हो गया उनके जीवन में। क्या हुआ, कुछ दिनों में वहां बंगाल में ना अकाल आ गया। 2-3 साल कुछ फसल नहीं आया। फसल नहीं आने के कारण ये जो कौन थे, कृष्णचंद्र, रघुनाथ का पिताजी, इनका जो धन था ना, धीरे धीरे धन खत्म होने लगा। और जो लोग थे उनकी गांव में, उन लोग गरीब थे, तो उन लोग को देने लगे, उन लोग को दान देने लगे। उनका धन धीरे धीरे खत्म होने लगा और अकाल बढ़ते गया। इसके लिए उनका धन जो है धीरे धीरे खत्म हुआ, उनका खजाना खत्म हो गया, सारा धन उनका जो है इस प्रकार से खत्म हो चुका है। अभी एक भिखारी जैसे हो गए, मीन्स कुछ नहीं बचा। देखिए जीवन में हमेशा एक ही स्थिति रहेगा ऐसा मत सोचिए भक्तों। जीवन में हमेशा हमारे पास धन रहेगा, हमेशा मान सम्मान रहेगी, हमेशा यही शक्ति रहेगा शरीर में, यही ऐश्वर्य नहीं, यही सुंदरता रहेगा नहीं। ये संसार में हर एक चीज टेम्पररी है। भगवान ने बोले हैं दुखालयम अशाश्वतम, अशाश्वत है ही संसार। और ये निराट सत्य, कड़वा सत्य ही है। तो ये ना सोचे कि आज मेरे पास धन हो तो कल भी यही रहेगा, नहीं हो सकता। कल आज करोड़पति है, कल रोडपति हो जाते, और कोई रोडपति करोड़पति भी हो जाते, ऐसी नहीं। तो ये कभी, इसी के लिए कहते हैं कि निरासक्त होके जीवन जियो। क्यों? आसक्ति रहेगी, कल जब हाथ से छूट जाएगा वस्तु तो हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए निरासक्त होके जो व्यक्ति जीता है, उसके जीवन में अगर दुख आया, कुछ छिन भी गया, तो सोचता कोई बात नहीं है। वो मेंटली प्रिपेयर था, निरासक्त था, उनका कोई आसक्ति नहीं था। आसक्ति व्यक्ति ही संसार में दुख भोगता है। समझ में आ रहा है? आसक्ति व्यक्ति ही संसार में दुख भोगता है। हम जितना आसक्त हैं परिवार संपत्ति के प्रति, उतना हम संसार में दुख भोग। क्यों? आसक्ति है, छीनने का डर है।
आसक्ति है, छूट जाएगा तो दुख लगता है, हट होता है, कोई बोल देता है तो हट होता है, कहीं ना आसक्ति है। इसके लिए निरासक्त होके जो व्यक्ति जीता है संसार में, कैसे निरासक्त होना, कहते हैं कि कमल पत्ता जैसे, कमल पत्ता पानी में रहता है। आपने कभी कमल पत्ते देखे हैं? कमल पुष्प का पत्ता होता है, बड़ा बड़ा पत्ता होता है, सरोवर में बहुत बड़ा होता है। उसमें अगर जल डालेंगे, वो जल टिकता नहीं है, कुछ समय में वो जल क्या है, नीचे गिर जाता है, वापस पानी में, है ना? आप देखा है? कमल दल दल जीवन टलमल, ऐसे ऐसे एक भजन है। कमल पत्ते के ऊपर जैसे जल टलमल होके गिर जाता है, ऐसा ये जीवन भी टलमल है, कभी भी गिर सकता है, ऐसे कहते हैं। तो जैसे कमल पुष्प पानी में होते हुए भी पानी को टच नहीं करता है, समझ में आ रहा है? पानी में होते हुए भी पानी के टच नहीं करता। वैसे ही जो महान भक्त होते हैं, महाभागवत संत होते हैं, ये संसार में रहते हुए भी संसार से कोई आसक्ति नहीं है। ये उदाहरण देते हैं शास्त्रों में, कमल पत्ते का उदाहरण। तो इनका जीवन में ऐसा बड़ा संकट आया, दुख आया कि उनका सारा संपत्ति चले। फिर भी संपत्ति जाने के बाद भी वो जो है ज्यादा कोई दुखी नहीं थे। मगर क्या हुआ पता है? समय के अनुसार रघुनाथ की पिता माता का देहांत हो गया। एज हो भी गया था, दोनों का देहांत हो गया। रघुनाथ, अभी पिताजी, धन भी चला गया, पिताजी भी चले गए, मां भी चली गई, फिर भी रघुनाथ दुखी नहीं थे, दुखी नहीं थे। भरोसा था, भगवान है, अवश्य रक्षिबे कृष्ण इति विश्वास पालन, ये भरोसा था। मगर क्या हुआ, ये खबर कहां पहुंच गया? अन्नपूर्णा के घर पे पहुंच गया, बहू पत्नी के घर पे पहुंचा। और जो गंगाधर कर्ण थे, वो गंगाधर, उनकी पत्नी और उनके जो 7 भाई, 7 पुत्र, वो लोग जब सुने, अरे ये रघुनाथ बड़ा अमीर है करके हमारे कन्या को दिए और ये तो भिखारी हो गया आज, तो क्या किए इन लोगों ने, उनकी कन्या को बुला ली। बोले कि हमारे कन्या को कुछ दिन हम लेके जा रहे हैं अपने घर पे, मायके लेके जा रहे हैं, कुछ दिन के बाद आएगी। वो बहाना करके लेके गए। हुआ क्या पता है? वो कन्या को फिर वापस इन लोगों ने नहीं छोड़ा। बोले कि ये सब भिखारी के पास छोड़ेंगे। और वो क्या करने लगे? वो अपनी बंगाल छोड़कर रघुनाथ क्या किए? जगन्नाथपुरी में आ गए। उनका और कोई नहीं रहा, अभी माता नहीं रही, पिता नहीं रहा, आरक्षित हो गया, आरक्षित हो गया। अभी कोई रक्षा करने वाले नहीं थे उनके जीवन में, और पूर्ण शरणागति थे भगवान के प्रति, पूरी आगे। करेंगे क्या? कोई बिजनेस ऐसा तो नहीं पिताजी का बिजनेस वो संभालूंगा, कोई बिजनेस नहीं, सारा सब कुछ तो खत्म। वो पूरी में आके क्या किए पता है? सोचे कि कई सारे लोग यहाँ पर भिक्षा आसन करके जी रहे, तो मैं भी भिक्षा आसन करके जीऊंगा। उन्होंने ये डिसाइड किया कि भिक्षा आसन करूंगा। तो पुरी में क्या करते? बड़ा दंड में भिक्षा आसन करते और एक छोटा कुटीर में रहते, अपना गुजारा करते, जीवन निकालते, और बड़ा आनंद से, दुखी से नहीं, आनंद से। क्यों? बड़ा दंड में खड़े हैं तो कई हजारों भक्त भगवान का दर्शन करने जाते तो उनको दर्शन हो जाता है। भगवान का नीला चक्र का दर्शन हो रहा है, पतित पावन माना का दर्शन हो रहा है, भगवान का पतित पावन जगन्नाथ का दर्शन हो रही है। प्रसन्न थे, जो मिल जाता, प्रसाद मिलता, प्रसाद ले लेते। भक्त गाते हैं, हे जगन्नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी बड़ा दंड में जोगी बना दो, जोगी टी करी दे, दे रे कालिया दे तो पा दे शरण दे, तो बड़ो दांड रे मते जोगी टी करी दे, जोगी टी करी दे, दे रे कालिया दे तो पा दे शरण दे। भक्त गा रहे हैं, हे कालिया दो, क्या दो? आपके चरणों में शरण दो, और तो बड़ो दंड रे मोते जोगी टीए करी दे। और क्या क्या मांग रहे? आपकी बड़ा दंड में मुझे एक जोगी बना दो, एक भिखारी बना दो मुझे। लेकिन भिखारी क्यों मांग रहे? भगवान को जाके सुख संपत्ति धन मांगनी चाहिए, ये तो भिखारी मांग रहा, मुझे भिखारी बनाओ। क्यों? क्योंकि ना भिक्षारी बनूंगा तो जो भी वैष्णव आपके मंदिर से दर्शन करके निकलेंगे, प्रसाद लेके निकलेंगे, मेरे थाल में, मेरे भिक्षा थाल में वो लोग प्रसाद डाल देंगे, वो प्रसाद में खा पाऊंगा, आपका महाप्रसाद मिलेगा। वैष्णव लोग दर्शन करके जाएंगे, उन वैष्णव को दर्शन करूंगा,
और बड़दांड में होने के कारण साल में एक बार आपका रथ यात्रा देखने को मिलेगा, साल में एक बार आपकी स्नान यात्रा देखने को मिलेगा। कितना आशा है भक्तों के जीवन में कि आपका दर्शन होगा, आपके भक्तों का संग होगा, आपका महाप्रसाद और मैं आपका गुण कीर्तन करता रहूंगा। क्या बजाकर? वो डुगडुगी खंजनी बजाकर मैं कीर्तन करता रहूंगा। यस, क्या भाव है! कुछ नहीं चाहिए भक्तों को, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कवितांबा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि। महाप्रभु प्रार्थना कर रहे, ना धनम, ये प्रभु मुझे धन नहीं चाहिए, ना धनम ना जन्म, मुझे कोई जन भी नहीं चाहिए। जन यानी मुझे प्रशंसा या मेरे फॉलोअर्स नहीं चाहिए, मुझे कोई फॉलोअर्स नहीं चाहिए, मुझे धन का कामना नहीं है, ना मुझे मान सम्मान की कामना है। ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम, ना मुझे कोई सुंदर कन्या का जरूरत है। कवितम बा जगदीश कामये, ना कोई सुंदर अलंकृत कविता सुनना चाहता हूं मैं, मेरे कान को मनोहर करने के लिए, मनोरम करने नहीं। हे जगदीश हरे मम जन्मनि, फिर क्या क्या चाहिए बेटा, क्या चाहिए आपको? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, हे प्रभु मेरे जन्म जन्मांतर, जन्म जन्मांतर, इस जन्म में, इस जन्म के बाद भी जो जन्म होगा मेरा, मेरे जन्मनि जन्मनीश्वर भवताद भक्ति रहेतु की अहेतु की अहेतु की भक्ति चाहिए मुझे। जन्म जन्मांतर आपके चरण कमलों का अहेतु की भक्ति प्रदान कर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या सुंदर भाव है महाप्रभु का, यही भक्तों का भाव होता है। इसलिए महाप्रभु की शिक्षाष्टकम भक्तों की जीवन में क्या है, ये हार बना के पहननी चाहिए। ऐसे कहते हैं, कोई महात्मा कह रहे थे, कोई संत कह रहे थे, भक्त कह रहे थे, महाप्रभु की जो ये 8 अपने जीवन से, महाप्रभु अपने जीवन में अवधि काल में 8 श्लोक हमको देखे गए शिक्षाष्टकम। हम बार बार कहते हैं शिक्षाष्टकम याद कर लीजिए भक्तों, अर्थ के साथ याद कर लो। बहुत सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं महाप्रभु, बहुत हृदय से और प्रेम भरा प्रार्थना है ये। कोई प्रार्थना नहीं आता है भगवान के सामने जाके ये 8 श्लोक बोलिए जी, कितना सुंदर भाव है। आप में से कितना लोग को 8 श्लोक याद है? सच बोलिए, कोई इसमें डरने का क्या है? नहीं याद है तो नहीं याद है, जो याद है तो याद है। यस, हाँ, याद होनी चाहिए, सभी भक्तों को याद होनी चाहिए। इसको आप नोट करके जेब में डाल दो, एक एक श्लोक को लिखो। मैं किसी को बता रहा था कैसे याद करना है, कोई एक भक्त पूछे याद कैसे करनी है, याद नहीं होती। आपको क्या करना है पता है क्या? मान लो आप चैतन्य शिक्षाष्टकम पहला श्लोक याद करनी है आपको। आप एक पेपर लो, व्हाइट पेपर लो, या छोटा पॉकेट नोटबुक आता है, पॉकेट वाला, वो नोट में क्या करो, आप उस श्लोक को देख देख के लिखो। प्रिंट मत निकालो, आजकल शॉर्टकट है, प्रिंट निकाल दो कंप्यूटर में, नहीं, लिखो श्लोक को देख देख के, पूरा श्लोक को लिखो, उसको जेब में डाल दो, आपकी जेब में रहेगा। जब भी आपको टाइम मिलता है जेब से निकालो, श्लोक को पढ़ो, वापस रख दो। जब भी टाइम मिलता है, रास्ते में हो, कहीं बैठे हो, कहीं खड़े हो, कहीं चल रहे, कोई बात नहीं, निकालो उस श्लोक को, एक बार पढ़ो, रख दो। दिन भर में आप कितने बार हो सकते उतने बार पढ़ो, और शाम तक आपको श्लोक याद हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है, रिपीटेशन होगी ना, याद हो जाएगी, तो बड़ा आसान है। आप ऐसे श्लोकों को याद कर सकते हैं। तो शिक्षाष्टकम महाप्रभु ने बड़ा सुंदर प्रार्थना है भगवान। तो मुझे ना धन चाहिए, ना जन चाहिए, ना सुंदरी, ना कविता चाहिए, मेरा जन्म जन्मांतर आपके है तो कि भक्ति बनाए रहे, बस ये प्रार्थना है। तो यही रघुनाथ का प्रार्थना था कि हे प्रभु, मैं आपके बड़ा दांड में मैं जोगी बन जाऊंगा, भिखारी बन जाऊंगा। तो भिखारी बन के थाल लेके वो भिक्षा मांगते, प्रसन्न थे, खुश थे। यही खुशी है उनको। भक्तों को प्रसाद मिल गया, कितना खुश होते हैं। भक्तों को कीर्तन में भाग लेने को मौका मिल गया, कितना खुश होते हैं। उस दिन रथ यात्रा में देखो, कुछ भक्त लोगों ने जूम में देखा, दौड़ के आ गए रथ यात्रा। अरे वो हमारे उमेश प्रभु दौड़ के आ गए, श्री राम प्रभु दौड़ के आ गए, प्रीति माता जी दौड़ के आ गई। वो लोग जूम में देखे, बोले कि अभी तो चल ही रहा है ना, सब दौड़ के आ गए। ये खुशी है, ये आनंद है, यही आनंद असलियत में, यही आनंद है।
जो भक्तों के साथ में कीर्तन करते यही असली आनंद है, उत्सव में भाग लेते हैं असली आनंद है। भक्त को ये चाहिए, भक्तों की संग चाहिए, कथा श्रवण करना है, कीर्तन करनी है, प्रसाद मिले, ये आनंद। और ऐसे देखा हूँ भक्त, हमने उस दिन रात को, आप जिस दिन रथ यात्रा के दिन, मैंने बोला माता जी प्रसाद तो कुछ है नहीं, माताएं थे, बोला प्रसाद तो कुछ नहीं है, आप लोग थोड़ा रहेंगे तो हम थोड़ा राइस दाल बना देंगे। बोले प्रभु जी कुछ भी चलेगा, राइस दाल भी नहीं तो हमको फल बल रहेगा, कुछ भी ले लेंगे, प्रसाद तो प्रसाद होता है। मैं होता तो ऐसा नहीं, मैं तो डिमांड करता कम से कम खिचड़ी नहीं, कम से कम पुलाव बनाओ, पनीर का सब्जी तो होना ही चाहिए था, रथ यात्रा है आज, पूरी तो होना ही चाहिए था, दाल पूरी होनी चाहिए था, और कम से कम एक स्वीट तो होनी चाहिए था, रथ यात्रा है ना, डिमांड। मगर भक्त देखो कितना सरल, प्रभु जी चलेगा चलेगा, और वो माताएं आके स्वयं बनाने लगे, वो आधा घंटे में भोग बन गया, और भोग लगा के प्रेम से खा के गए। राइस दाल की बात कर रहा हूँ, उस दिन वही राइस दाल ही बना, दाल यानी दालमा सब्जी जैसा, उसको खाए बड़ा प्रेम से। यही चाहिए, घर में वैरायटी मिलता है तो भी आनंद नहीं आती है, जो भक्तों के संग में आके खिचड़ी खा के जाते तो भी बड़ा आनंद में जाते हैं। यही चाहिए भक्तों को, यही असली आनंद है। तो यहाँ पर भिक्षा मांगते, मगर हृदय में आनंद बहुत था, बहुत प्रसन्नता थी। यहाँ पर गंगाधर जी के घर पे उनकी कन्या अन्नपूर्णा, वो उनकी माँ के पास थी। कि लोगों ने डिसाइड किए सब लोग मिलके कि देखो हमारे कन्या को अभी कैसे वापस भेजेंगे, ये तो भिक्षुक बन गया, भिखारी हो गया हमारा दामाद, हम तो सोचे थे कि इसके पास रहेगी तो सुखी रहेगी, मगर वो तो भिखारी है, इसके लिए उसके पास वापस नहीं भेजेंगे। क्या करेंगे, हमारे कन्या को ना दूसरा विवाह करा देंगे, दूसरा विवाह करा देंगे। ये डिसाइड किए इन लोगों ने, 7 भाई माता पिता मिलकर, लेकिन बेटियां का वापस एक दूसरा विवाह कर लेंगे, अच्छा घर देख के, उसका जीवन अच्छा होगा, वो भिखारी को कहाँ देंगे वापस। तो इस प्रकार से ये कन्या को समझ में आ गया, सुन ली इन लोग का बातचीत, बोले कि हाय हाय, मेरे पति होते होते, मेरे प्राण धन होते होते मुझे दूसरा विवाह कराना चाहते हैं लोग, कितने पापिष्ट लोग हैं मेरे माता पिता, मेरे भाई लोग, ओहो। मगर कन्या थी, कुछ कह नहीं सकती थी, अंदर से बड़ा दुखी थी। तो अभी ये लोग उसके लिए वापस एक वर ढूंढे, और बहुत सुंदर कन्या थी, गुणवती थी भी बड़ी सुंदर। तो ये लोगों ने उस कन्या के लिए कोई दूसरा विवाह ढूंढ रहे थे, ढूंढ रहे थे। क्या हुआ पता है क्या, ढूंढते एक राजकुमार था, वसु महापात्र, राजमंत्री था, राजमंत्री नाम वसु महापात्र, उसके पुत्र के साथ विवाह के लिए लोगों ने प्रस्ताव दिया। और ये कन्या को जब देखा उसने बहुत खुश हो गया, बहुत सुंदर कन्या है, उसने विवाह के लिए विवाह तय हो गया। अभी वहां पर रघु आरक्षित, अभी तो आरक्षित हो गए, नाथ नहीं रहे, रघु आरक्षित हो गए। रघु आरक्षित वहां भिक्षा आसन कर रहे हैं, पुरी में रह रहे हैं। वो सोचे कि पत्नी आएगी, लेके गए ससुराल तो भेज देंगे कभी, ये लोग का तो प्लान है इसका दूसरा ही विवाह करने का। वो भगवान जगन्नाथ जी की धुन में मस्त थे वो। यहाँ पर ये कन्या दुखी थी, और उनकी गांव बहुत दूर था, बंगाल से उड़ीसा कितना दूर आप जानते ही हैं, बहुत दूर था। अभी क्या होगा, ये कन्या यहाँ पर रो रही है, वहां पर रघु आरक्षित जो है भगवान की सेवा में है, यहाँ पर माता पिता और इसके सारे भाई लोग का प्लान है, शादी का विवाह का तैयारी भी चालू हो गया। क्या होगा, अभी विवाह होगी क्या, क्या उनको पता चलेगा उसके पति को, पता नहीं क्या होगा। ये सुनना है आपको, कल शाम को आनी पड़ेगी वापस 6 बजे एग्जैक्टली। तो या हम रघु आरक्षित के बारे में कल सुनेंगे। मैं आज इसके लिए जल्दी बंद किया।